हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2025 बात हो रही है राहु की। ये राहु आपके लिए क्या प्रभाव 2025 में लेकर के आ रहे हैं? क्या एक हमारे जीवन में कुछ बदलाव राहु के कारण हो रहा है? क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक शनि की ढैया से भी जूझना पड़ रहा है कर्क राशि को? देखिए, आपके स्वामी चंद्रदेव हैं और ये जल तत्व राशि है, लेकिन चर्चा हो रही है राहु की। देखिए बंधुओं, राहु एक कुंडली में वही ग्रह है रंक से राजा बनाने वाला, क्योंकि वही ग्रह पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और संपत्ति और शरीर का। ये राहु जब देता है तो व्यक्ति को छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब किसी से लेता है तो पल्ला झाड़ के लेता है। बंधुओं, ये वही ग्रह है जो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं कराता है, विदेश यात्राएं कराता है, अचानक से धन देता है। आपने देखा होगा मीडिया के, आप इंटरनेट या आप देखते अंतर्राष्ट्रीय जितना भी आप इंटरनेट देख रहे हैं, ये सब राहु है। आपको जहां भी दिखाई दे रहा है लोहे से संबंधित, कल कारखाना उसके से संबंधित जितना भी आप देख रहे हैं, स्टील में, लोहे में, चमड़े में, लेदर में, जहां भी है वो राहु है। लेकिन बंधुओं, चर्चा राहु की हो रही है। ये राहु क्या बदलाव लेकर के आ रहे हैं? देखिए, कर्क राशि के जातकों के इस समय वर्तमान में अक्टूबर 2023 से आपने देखा होगा भाग्य स्थान पर राहु चल रहे हैं और शनि की ढैया चल रही है। शनि आपके अष्टम भाव में है, राहु भाग्य स्थान पर है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 दृष्टियां शनि की भी होती हैं और 3 दृष्टियां राहु की भी होती हैं, लेकिन विशेष चर्चा यहाँ राहु की हो रही है। आपने देखा होगा बंधुओं, अक्टूबर 2023 से ये विशेष ध्यान देखना, इस राहु ने आपके भाग्य स्थान पर जब इसकी पंचम दृष्टि जा रही थी, आपकी लगन पर जा रही थी, क्योंकि यहाँ से लगन पर ये दृष्टि एक जा रही थी। अब जहाँ से राहु आपके लगन को देख रहे थे, अब चंद्रमा से यहाँ पर जो राहु का संबंध है वो बड़ा ही मतभेद का संबंध है। हम कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था। एक सकारात्मक हमारे मन में, क्योंकि राहु के आपने देखा होगा धड़ नहीं है, इस राहु के सिर है। ये दिमाग से खेलता है, दिमाग से काम करता है। कर्क राशि वाले जातक बड़े ही वैसे गंभीर होते हैं, समाज की दृष्टि से परिवार को लेकर के साथ चलने वाले होते हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में जो स्थिति है, परिवार की स्थिति के अनुसार राहु को अगर आप समझोगे तो ये राहु आपके साथ क्या कर रहा है। राहु यहाँ से पंचम दृष्टि से आपको इस भाग को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से राहु पराक्रम को देख रहे हैं। अब एक भाग बच्चा आपका ये छठम भाव, ये होता है कुटुंब परिवार का। तो यहाँ आपने अक्टूबर 2023 से, जरा ध्यान से वीडियो की ओर देखेंगे आप, अक्टूबर 2023 से क्या इस राहु ने बनते बनते धन के कारण हमारे कार्यों में गति को रोका? हमारे काम बार बार बनने, जो काम बनने को थे एंड टाइम पे, जो बार बार बिगड़ गए, या कुछ समय तक हमारा व्यापार चला, फिर हमारे व्यापार में सामंजस्यता खत्म हो गई। पार्टनरशिप की स्थिति से आप देखते हैं, कुटुंब परिवार की स्थिति के अनुसार देखते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी मतभेद की अंतर्रूमी कलह, और ये हमको आप अक्टूबर 2023 से अंदर से देखते हैं तो अंतर कलह इस राहु के कारण हमारे कुटुंब परिवार पे एक दृष्टि जा रही थी, तो वहाँ भी देखने को प्राप्त हो रही है। लेकिन कर्क राशि वाले जातक ध्यान रखना, अगर आपने अंतर कलह का कुछ हिस्सा आपने किसी भी प्रकार से बंधुओं यहाँ पर आपने सामंजस्यता नहीं रखी, धैर्य नहीं रखा, तो ये आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, ये आपके लिए घातक भी बन सकता है, आपको परिवार के लिए नुकसानदायक भी बन सकता है। क्योंकि ये राहु की दृष्टि पराक्रम में जाना, धन के भाव पे जाना, कुटुंब परिवार के स्थान पे जाना, ये ठीक हमें यहाँ पर हमारी मानसिकता को चंद्रमा पे दृष्टि पड़ने से, पंचम दृष्टि से मन को एक अथास कमजोर करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बंधुओं 7वीं दृष्टि से हमारे पराक्रम को थोड़ा सा कमजोर करा। चाहे व्यापार की दृष्टि से एक समस्याएं नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी समस्याएं आ रही थी। अब यहाँ व्यापार 7वीं दृष्टि से राहु ने जब 7वीं दृष्टि से यहाँ पर देख केतु बैठे हुए हैं,
अब राहु यानी केतु धड़ है और राहु मस्तक है, क्योंकि ये राहु क्या है, आप देखते हैं बंधुओं कि ये राहु एक छलिया ग्रह है, छल करने वाला ग्रह है। ये आप देखिए कि आपने कहीं किसी भी प्रकार से कोई छल किया, अपने ही लोगों के साथ छल किया, ये आपका राहु जरा ध्यान देखिए कर्क राशि वाले, ये आपके भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, कुटुंब परिवार को देख रहा है। अगर धर्म के क्षेत्र पे बैठा हुआ है, आप धर्म के क्षेत्र में होकर के आपसे अधर्म भी करवा सकता है, जिस अधर्म करवाने के कारण आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी क्षति भी करवा सकता है। आपका मन अधर्म के प्रति हो सकता है, या धर्म के क्षेत्र में रहते हो भी वहाँ भी आप अधर्म की बात कर सकते हो, अधर्म का पक्ष ले सकते हो, तो वहाँ आपके लिए बड़ा घातक बन सकता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, धर्म के स्थान पे बैठा हुआ है, धन भाव कुटुंब परिवार को देख रहा है, पराक्रम को देख रहा है, आपके पंचम दृष्टि से आपके स्वयं मन और चंद्रमा को देख रहा है, जहाँ पर आपको बार बार परेशानियों में डालता है। एक समस्या नहीं खत्म हो रही है, अक्टूबर 2023 से देखा हुआ दूसरी समस्या सामने आ रही है। बंधुओं, अब बात करते हैं, अब यहाँ पर बात हो रही है राहु की, तो देखिए कि जनवरी, अब ये 2025 से ये राहु आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आपके 16 मार्च तक ये राहु इस समय वर्तमान में आपके जीवन में नव वर्ष में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे, क्योंकि इस बात को समझेंगे। अब ये राहु देखिए शनि के नक्षत्र में चले गए तो शनि के अनुकूल रिजल्ट देंगे। अब ये 16 मार्च तक ये राहु आपको शनि के अनुकूल यहाँ पर आपको अच्छे आपको धैर्य बनाएंगे। नव वर्ष में से आपके कुछ कार्यों में गति बनेगी, जो मन की स्थिरता नहीं बन रही थी, कर कुछ रहे थे हो कुछ रहा था, पराक्रम की दृष्टि से व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, अपने ही लोगों से सामंजस्य की स्थिति बिगड़ रही थी, मतभेद की स्थितियां दिखाई दे रही थी कुटुंब परिवार में, धन की बार बार हानि होना, तो यहाँ पर आप 2025 से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब देखिए कि राहु एक विशेष आप देखेंगे 18 मई 2025 होगी। 18 मई 2025 को राहु ये यहाँ से भाग्य स्थान से आपके अष्टम में आ जाएंगे कुंभ राशि में, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। और 29 मार्च 2025 को शनि देव राहु के स्थान पर चले जाएंगे। अब देखिए बड़ा ध्यान से देखिए, आपकी वीडियो बड़े काम की है। ये 29 मार्च 2025 होगी, शनि पहुंच जाएंगे यहाँ पर मीन राशि में, और राहु और शनि का जो गोचर रहेगा वो संबंध दोनों की जो युक्ति रहेगी कब तक के लिए, 29 मार्च 2025 से 18 मई तक दोनों ही ये एक साथ आपके भाग्य में रहने वाले हैं। और 18 मई को ये राहु यहाँ पर आ जाएंगे और शनि यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आपको बड़े ही सावधानी से कुछ काम, डिसीजन, निर्णय, या आपको यात्रा संबंधित या व्यापार संबंधित या कोई लंबा काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर शनि बैठ कर के भाग्य में आपकी धर्म की प्रवृत्ति कराएगा, धर्म के क्षेत्र में तो जुड़ेगा, लेकिन कोई लंबा काम करने जा रहे हैं बंधुओं, तो यहाँ पर अगर व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपको सावधानी करनी होगी। चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे कोई आप खनिज कोयला या आप लेदर का काम कर रहे हैं, या आप लोहे से संबंधित कर रहे हैं, आप देखिए कि क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है 29 मार्च 2025 तक, तो यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब देखिए कि यहाँ पर आपकी नवी दृष्टि राहु की यहाँ पर आएगी, तो ये शनि के नक्षत्र में राहु चले जाने से यहाँ 2025 में और 16 मार्च तक ये अच्छा ही लाभ देने जा रहे हैं। कुछ कार्यों में जो परेशानियां चल रही थी वहाँ लाभ मिलेगा। अब ये आपके पंचम भाव है, शिक्षा का भाव है, यहाँ से राहु नवी दृष्टि से शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र थे, जिन शिक्षाओं के कारण बार बार हमें लॉस हो रहा था, जिस संतान के कारण हमें बार बार चिंताएं हो रही थी, नौकरी जॉब के कारण चिंताएं हो रही थी, प्रेम संबंध में समस्याएं बार बार आ रही थी, जहां पर आप देखते हैं कि शेयर मार्केट में बार बार हमें लॉस जा रहा था, जहां पर आप बंधुओं देखते हैं अक्टूबर 2023 से
ये कि आपको विदेश संबंधित यात्राओं के द्वारा आपके कुछ कार्यों में गति नहीं बन रही थी, जो बार बार आपके काम बिगड़ रहे थे, तो विदेश संबंधित यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जातकों वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि का लाभ मिलेगा। नवी दृष्टि से राहु यहाँ पर आपको अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2025 से काफ़ी आपकी यहाँ पर राहु की कृपा होने वाली है, राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी ये हम 90% नहीं कह सकते हैं आपसे, क्योंकि आपके कुंडली में क्या ग्रहों की स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है, उच्च की या नीच की है। क्योंकि राहु आपके जो आपके जीवन का भाग्य तो आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। अब ये कुंडली के आधार से क्या है, वो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चले, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं 9 बरस कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगलमय रहे। अब चलते चलते कुछ उपाय बताते हैं, फिर वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अब देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गाड़ी वाहन का भी प्रयोग सावधानी से करें, क्योंकि यहाँ पर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है और राहु भी आपके भाग्य स्थान में है। बंधुओं, आपको यहाँ पर विशेष उपाय शनि महाराज के भी करने हैं, क्योंकि अष्टम में शनि चल रहे हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, शंकर भगवान की पूजा विशेष करें, शंकर जी पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य को भी जल दें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान पर राहु है तो भोलेनाथ की पूजा करोगे, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। रुद्राभिषेक आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।